गुरु दीन दयाला धीरज आला क्षमा को पाला सत्यमहि दया को धारण स्वतावी रन भर्म निवारण बोध जहि बंधन तोरी जीवन छोरी कर निज होरी परख दही विना वो चरना काज सु ना तुम्हारी सरना शांति आई सद्गुरु दया धरे वा पार करे वा भव सागर निरहं री जग से पारी बोध रूपारी दुखदा रहित वासना मिटि त्रासना हरहु साथ गुण आगर त्याग करंता आसन हन भासन तंता नहनागर बंदो गुरुवर वसहज स्वाभाविक ज्ञान निधि करन हार भव वजहाँ न संशय है भरमादि न कृपा करि ज्ञान जहि ते न लखे खानि बानि रुझा न करहूँ शमन आशक्ति गुरु बंदो सन्मुख पार की शेष बे हाथ वचन उचारों बंदगी सत्य प्रेम के साए बंदगी साए बंदगी साए बंदगी। बीजक प्रवचन माला बीजक शाखी प्रकरण के 349। ये मन तो शीतल भया जब उपजा ब्रह्म ज्ञान जहि बसंदर जग जरे सो पुनि उदक समान। ये मन तो शीतल भया जब उन तीनों लोक को ब्रह्म ज्ञान उत्पन्न हुआ तब उनका मन शीतल हो गया और उन्होंने मान लिया कि जिस आग से संसार के लोग जल रहे हैं वह मेरे लिए पानी के समान है। जही बसंदर जग जरे सो पुण्य उदक समान।
वैसे उक्त साखी का सकारात्मक अर्थ किया जा सकता है कि जब ब्रह्मज्ञान उत्पन्न हुआ तब यह मन शीतल हो गया और जिस आग से संसार के लोग जलते हैं वह उनके लिए पानी के समान शीतल हो गया। परंतु अर्थ सकारात्मक पक्ष का नहीं है। संदर्भ साफ है। 346 से 350वीं साखी का एक संदर्भ है, वह है मन की अवधारणा, जो कि ब्रह्मज्ञान ब्रह्म मान लेने का खंडन, जिसका स्पष्टीकरण उनकी पहली साखी में यह कहकर कर आए हैं कि देखी प्रतिमा आपनी तीनों भय निहाल। और अगली साखी 350वीं साखी में इसका स्पष्टीकरण है, जासो नाता आदि का बिसर गए सब ठौर, 84 के बसी परे कहे और की और। अतएव सद्गुरु इस साखी में कहते हैं कि ब्रह्मा आदि ने जो कुछ अपने मन में कल्पना की प्रतिमा बनाई उसे भी उन्होंने ब्रह्म मान लिया। उन्होंने ब्रह्म मान लिया और उसी की छाया ध्यान में देख देख कर ब्रह्म ज्ञान का पैदा होना मान लिया। उन्होंने मान लिया कि मैंने ब्रह्म ज्ञान एवं ब्रह्म को पा लिया है। इस संदर्भ में पढ़कर उन्होंने संतोष कर लिया और उन्हें अपना मन शीतल हो जाने का भ्रम हो गया। ये मन तो शीतल भया जब उपजा ब्रह्म ज्ञान। यह उन पर सद्गुरु का व्यंग है। 13वीं रामायणी में इसी पर व्यंग, इसी प्रकार का व्यंग है, अर्थात तब सनकादिक तत्व विचारा, जैसे रंग पराधन पारा, भाव मर्याद बहुत सुख लागा, यही लेखे सब संशय भागा। इसमें व्यंग का पूरा जोर है। यही लेखे सब संशय भागा पर भ्रम में पड़कर उन्होंने मान लिया कि जिस आग में दुनिया जलती है वह मेरे लिए जल की तरह शीतल हो गई, क्योंकि संसार ब्रह्म का खेल है और ब्रह्म को पा जाने का खेल अपने वश में हो गया, अथवा जगत और ब्रह्म एक ही है। यह जाने पर सब कुछ अपना ही स्वरूप ठहरा, द्वैत रहा ही नहीं। ब्रह्मज्ञान सुंदरदास जी कहते हैं, तेरे में जगत है और जगत में तू है, तेरे और जगत में भिन्नता कहाँ है। जैसे मिट्टी से घड़े, सिकोरे आदि अनेक बर्तन बनते हैं, परंतु वे सब अंततः मिट्टी ही है। जल से उत्पन्न हुए फेन, बुदबुदे और तरंग आदि विचार कर देखो, वही एक जल ही है। जैसे जितने ब्रह्मवादी महापुरुष हैं उनका सिद्धांत एक है। ब्रह्म से बना संसार, सारा विश्व ब्रह्म है। अंत में वेद यही कहता है, न तो व्यक्ति की आत्मा से अलग ब्रह्म है और न चेतन के साथ जुड़ जगत ही ब्रह्म है। न तो व्यक्ति की आत्मा से अलग कोई ब्रह्म है और न तो चेतन के साथ जड़ जगत ही ब्रह्म है। ब्रह्म उत्तम भाव का परिचायक शब्द है। इसका अर्थ होता है बड़ा। वह मनुष्य की आत्मा एवं चेतन स्वरूप ही है। सद्गुरु ने अपने स्वरूप से भिन्न भास अध्यास को ब्रह्म मान लेने का खंडन किया है। उनका स्पष्टीकरण अलग साखी में जोरदार है। जैसे जासो नाता आदि का बिसर गया सो ठौर, 84 के बसी परे कहे और की और। जिस अपने आप मूल स्वरूप चेतन से अपना नित्य का नाता है, व्यक्ति उस स्थिति को भूल गया। वह संसार के अध्यास के वश में पड़कर
अन्य का अन्य ही बिकता है। आदि के अर्थ मूल और प्रारंभ दो होते हैं। यहाँ प्रारंभ नहीं, मूल अर्थ है। जीव का मूल स्वरूप चेतन है, जासो नाता आदि का। आदि मने मूल का, और मूल क्या है? हमारी आत्मा चेतन स्वरूप। यही उनका सर्वस्व है, यही उसका सर्वस्व है। मतलब जा दिन निकल जाएगा जीव तन से, नहीं कर्म बनते न इंद्रिय न मन से। जिस दिन इस जीव या चेतन के निकल जाने से न तो इंद्रिय से कुछ करते बनेगा, न मन से, न तन से। इसलिए मूल है, जड़ है, आदि है। जीव का मूल स्वरूप चेतन है, वही उनका सर्वस्व है। इसी से उनका नित्य का नाता है। व्यक्ति सब कुछ छोड़ सकता है, परंतु अपनी आत्मा को नहीं छोड़ सकता। लोग कहते हैं ये जमीन नहीं छोड़ूंगा, मकान नहीं छोड़ूंगा, बीड़ी नहीं छूटता साहब। अरे सब कुछ छूट जाता है, लेकिन अपने आप किसी का नहीं छूटता है। चेतन आत्मा को चाहकर भी कोई नहीं छोड़ सकता, और संसारिक चीजों को पकड़ करके भी पकड़ के रख नहीं सकते हो। अतः हमारा ठौर, हमारी स्थिति, हमारा चिरंतन स्वरूप स्थल हमारी अपनी आत्मा है। परंतु हम उसे भूलकर बाहर परम तत्व खोजने लगे, बाहर ब्रह्म खोजने लगे। हम जिसमें नित्य रहते हैं वही तो हमारा ब्रह्म है, श्रेष्ठ तत्व एवं परम निधान है, और हमारा निज स्वरूप चेतन है। सद्गुरु कहते हैं कि जब वह अपनी अवधारणाओं की प्रतिमा एवं छाया में उलझ गया, तब मानो अपने ठौर को बिसर गया सब ठौर। हमने अपने आदि का जो नाता है, आदि का मतलब शुरुआत से जिनका जड़ चेतन से है, उनको भूल जाने बिसर गयो सब ठौर। उस ठौर को ही भूल गया। हमारा चिरंतन विश्राम स्थल हमारी अपनी आत्मा है, परंतु हम उसे भूलकर बाहर परम तत्व खोजने लगे, बाहर ब्रह्म खोजने लगे। हम जिसमें नित्य रहते हैं वही तो हमारा ब्रह्म है, श्रेष्ठ तत्व एवं परम निधान है, और वह हमारा निज स्वरूप चेतन है। सद्गुरु कहते हैं कि जब वह अपनी अवधारणाओं की प्रतिमा एवं छाया में उलझ गया, तब मानो अपने ठौर को बिसर गया। जासो नाता आदि का, बिसर गया सो ठौर। यह महामंत्र है। यह किसी मजहब की बात नहीं, यह सब अपना अनुभव है कि आदमी दूसरी वस्तुओं को चाहकर भी अपने पास रख नहीं सकता। सब कुछ का वियोग एक दिन होगा ही। संसार की चीजें सब छूट जाती हैं। मेरा मेरा कहते कहते मूड जन्म भर रोता है। एक दिन मिट्टी के नीचे है पड़ा, पड़ा है रोता है, क्या तेरा। लेकिन अपनी आत्मा जो आपका निज स्वरूप है, उसको आप भूले रहते हैं। उसको छोड़ करके भी आप छोड़ नहीं पाएंगे। इसलिए साहब कहते हैं, जासो नाता आदि का, बिसर गया सो ठौर। सब कुछ का वियोग एक दिन होगा ही। शरीर के छूटते ही अपना माना हुआ सब कुछ छूट जाता है, परंतु हम अपनी आत्मा से अलग कभी नहीं हो ही नहीं सकते। इसलिए हमारा आदि का नाता, मूल नाता चेतन स्वरूप से है। बाहर परम तत्व की कल्पना करने से हम अपने आप में स्थिर नहीं हो पाते, किंतु मनः कल्पना में भटकने लगते हैं। गीता के शब्दों में आत्मन्यवे आत्मनः तुष्टः, स्थित प्रज्ञस्तु दुष्यत्य है। अर्थात जो अपनी आत्मा द्वारा अपनी आत्मा में संतुष्ट है, वही स्थिर प्रज्ञ कहलाता है। जीव का निज स्वरूप से लक्ष्य हटने से ही वह संसार के अधीन बना कुछ न कुछ कह रहा है।
84 के बसी परे कहे और की और। 84 का अर्थ होता है 84 की संख्या होता है, परंतु 84 लाख योनि की अवधारणा होने से 84 शब्द संसार चक्र का बोध हो गया है। अतएव सरल अर्थ है कि जीव अपने चेतन स्वरूप में से विचलित होकर अपने से पृथक जो कुछ माना है उनका नाम चाहे ईश्वर हो, ब्रह्म हो, सब संसार ही है, क्योंकि वह निज स्वरूप न होने से विजाति जड़ तत्व एवं मन के भास अध्यास ही है। अतएव निज स्वरूप से विचलित साधक ही और का और बकता है, कहता है, अर्थात मैं कुछ अन्य परंतु कहता है कुछ अन्य ही। अपनी आत्मा से अलग परम तत्व एवं परमात्मा मानना यह सारा जड़ चेतन का ब्रह्म मानना है, और कहना कि मैं ही चांद हूँ, मैं ही सूरज हूँ, घट मृतिका न्याय मैं सारा विश्व हूँ, यह सब कहे और की और बात है। मैं सबसे भिन्न शुद्ध चेतन हूँ, मैं ही मैं का परम निधान है, निज स्वरूप स्थिति ही पारख स्थिति है, परम विश्राम का ठौर है, यही वास्तविकता है। अलख लख है, अलखों लख है, लखों निरंजन तो हाँ कबीर सबको लखों, मोको लखे न कोय। साहेब कहते हैं अलख लखों, अलखों लखों। मैं अलख को देखता हूँ, अलख कहते हैं जिसको लखने में ना आए, जो दिखने में ना आए। मैं अलख को देखता हूँ, मैं निश्चय पूर्वक अलख को देखता हूँ, और हे निरंजन मैं तुझको भी देखता हूँ। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि मैं निज साक्षी चेतन स्वरूप में स्थिर होकर सबको देखता हूँ, परंतु आश्चर्य है कि मुझ चेतन स्वरूप को कोई नहीं समझ रहा है। कबीर साहब के समय में गोरखपंथियों में एक संप्रदाय था जिसे अलखधारी या अलखिया कहते थे। वे अलख अलख जपते थे तथा यही कहकर भिक्षा भी मांगते थे। वे ईश्वर एवं ब्रह्म का नाम अलख या निरंजन कहते थे। उन लोगों का उस समय गोरखपुर क्षेत्र में बड़ा जोर था। वैसे अलख और निरंजन दोनों शब्द ब्रह्म के लिए संस्कृत एवं हिंदी भाषा में व्यवहारत होते हैं, प्रयोग किए जाते हैं। कबीर साहब उन लोगों से कहते हैं कि जो ब्रह्म को अपने आत्मा से पृथक अलख और निरंजन कहकर पुकारते हैं, साहब कहते हैं कि जिसे तुम अलख और निरंजन कहते हो उसे मैं अच्छी तरह देखता हूँ। वह केवल मन का भास और अध्यास है। अपनी आत्मा से भिन्न जो कुछ ईश्वर ब्रह्म का रूप गढ़े हो वह केवल मन की कल्पना ही है। अतएव उसे मैं देखता हूँ, परखता हूँ। वह जीव के मनश्चक्षु का विषय है। हाँ कबीर सबको लखों, मोको लखे न कोई। सदगुरु कहते हैं कि मैं सबको लखता हूँ परंतु मुझे कोई नहीं लखता। यह हाँ, यह मैं तत्व ही तो सबका साक्षी, सबका कल्पक एवं सबका ज्ञाता है। सभी व्यक्तियों के भीतर एक मैं तत्व है जो चेतन स्वरूप है, यही सबको लखने वाला है। साहब कहते हैं कि मैं तत्व को सबको, मैं तत्व तो सबको लखता है परंतु मैं को कोई नहीं लखता। जो मैं को लख लेता है उनका भटकना समाप्त हो जाता है। हाँ कबीर सबको लखाओ, मोको लखे न कोय। इस पंक्ति का भाव बहुत वजनदार है। मनुष्य सबको जानता है परंतु अपने आप को नहीं जानता। हम सारी दुनिया को पढ़ लें परंतु खुद को ना पढ़ें तो सब पढ़ना बेकार है। हम संसार की सारी चीज़ों को जान लें और उन्हें पा जाएं
परंतु अपने आप को ना जाने, अपने आप को ना पाए तो हमारा सब जानना और सब पाना निरर्थक है। साहिब कहते हैं कि मैं कहने वाला सबको लगता है, परंतु अपने आप को नहीं लगता, इसलिए वह भटकता है। इन सब का अर्थ यही है कि अपना लक्ष्य परमात्मा, मोक्ष, ब्रह्म आदि बाहर खोजना छोड़े, अपने आप को पहचाने और अपने आप में स्थिर हो। हम तो लखात ही लोक में, तू क्यों लखे अलेख, सार शब्द जाना नहीं, धोखे पहिरा भेख। 352 नंबर की साखी में साहिब कहते हैं, हम तो लखात ही लोक में, हमने तो देखा है कि यह अलेख अदेख की कल्पना सारे संसार में है। तो क्यों कहे अलेख, तो इसे अलेख क्यों कहता है? यह तो मन की कल्पना होने से मानो मन से देखा हुआ है। वस्तुतः तुमने धोखे में पड़कर धर्म का जामा पहन लिया है। परंतु निर्णय वचनों एवं विवेक ज्ञान से परिचय नहीं है। तीन लोक से अभिप्राय त्रिगुण जीवों से है। समस्त जीवों का मन तीनों गुणों से अवेष्टित है, इसलिए तीनों लोक कह देने से समस्त जीव आ जाते हैं। वैसे नीचे के लोक हमारा अपना मध्य का लोक तथा ऊपर के लोकों का भाव लेकर तीनों लोक कहा जाता है, और इसका लाक्षणिक अर्थ विश्व की समग्रता है। हम केवल अपनी पृथ्वी पर के जीवों को, उनकी मान्यताओं और गतिविधियों को देखते हैं। इन पृथ्वी के बाहर किसी ग्रह उपग्रह में मनुष्य रहते हैं, इसका आज तक पता नहीं लगा है। इसलिए जिस पृथ्वी पर हम रह रहे हैं और जिन मनुष्यों को देख रहे हैं, उनको मान्यताओं एवं मानसिकता के आधार पर स्थूली पुलाक न्याय से संसार के सारे मनुष्यों के विषय में अनुमान करते हैं। सद्गुरु कहते हैं कि हमने तो संसार के लोगों में यही पाया है कि वे अपनी आत्मा को परखकर अपने से बाहर किसी अलेख अदेख, बेचून, बेनमून एवं निरंतर परमात्मा और ब्रह्म की कल्पना कर रहे हैं। जैसे आदमी भूलवश अपने पास की वस्तुओं का महत्व ज़्यादा न मानकर दूर की वस्तुओं का मानता है, वैसे अपने नित्य चेतन स्वरूप का महत्व न समझकर कल्पना के अंधकार में मनुष्य ब्रह्म की खोज करता है। जहाँ देखो, जिसको देखो, वही प्रभु व परमात्मा को बाहर पुकार रहा है। साहब कहते हैं कि भाई प्रभु तुम ही हो, तुम स्वयं अपने प्रभु हो, स्वामी हो, परमात्मा हो, ब्रह्म हो। अपनी चेतना से, अपनी आत्मा से एवं अपने आप से अलग कुछ कहीं ना पाओगे। कबीर साहब कहते हैं कि जिसको तुम अलेख कहते हो, वह अलेख क्यों है? वह तो मन की कल्पना है, मन का दृश्य है। मनश्चक्षु श्रे दृश्यमान मन रूप है। वह तो मन से दिखाई देता है कि वह मनोराज मात्र है। सार शब्द जाना नहीं, धोखा पहिरा भेक। इन पंक्ति में सद्गुरु ने उस सब की भर्तृष्णा की है जो लोग धर्म का भक्त एवं साधु का जामा तो पहन लिया है, परंतु वे निर्णय वचनों, परख एवं विवेक से दूर है और काल्पनिक वस्तुओं के पीछे भटकते हैं। उन्होंने अपने स्वरूप को पहचाना ही नहीं। जिसने जीव रूपी शिव, आत्मा रूपी परमात्मा तथा निज स्वरूप चेतन को समझा नहीं और मनः कल्पनाओं को छोड़कर निज स्वरूप में स्थित हुआ नहीं, उसको धर्म के मार्ग में जाने की सफलता नहीं हुई। धर्म एवं अध्यात्म पथ की पूर्ण सफलता और ज्ञान, स्वरूप ज्ञान एवं स्वरूप स्थिति है। कुल मिलाकर जितने भी
लोग काल्पनिक ईश्वर परमात्मा गॉड ब्रह्म की कल्पना करके उसी को अलेख कहते रहते हैं। साहब कहते हैं वो तो अलेख कहाँ है, उसको तो मन की आंखों से तुम देख रहे हो, मन से कल्पना कर रहे हो, फिर वो अलेख कहाँ हुआ, अदेख कहाँ हुआ, उसको तो देख ही रहे हो, उसकी कल्पना कर रहे हो। साहब कहते हैं वो जो भी शब्द कहते हो, ब्रह्म, चेतन, आत्मा, भगवान, खुदा, गॉड, वो तुम्हारे तुम हो, तुमसे बाहर कहीं कोई नहीं, चाहे चाहे जहाँ चले जाओ। साहब ने तो यहाँ तक गिना दिया, काशी, द्वारिका, मथुरा, काबा, कहीं भी जाओ आपकी मन की धारणाएं मिलेगी, मन की अवधारणाएं, मन में जो बनाए हुए मूर्ति, मन में बनाए हुए फोटो मिल सकते हैं, लेकिन आपके स्वरूप ही मूल रूप में आपकी अपनी आत्मा ही आपके अपने भगवान है। उससे हट करके बाहर चाहे जितने दौड़ो मिलने वाला नहीं है। इस प्रकार सद्गुरु अपनी बात रखते हैं। आगे साखी की परिभाषा है, साखी आँखी ज्ञान की, समुझ देख मन माय, बिन साखी संसार का झगड़ा छूटत नाहि। 353 नंबर की साखी, ये साखी प्रकरण की अंतिम साखी है और इसके बाद बीजक सार सिद्धांत है। तो बीजक साखी के 353 नंबर की साखी, साखी आँखी ज्ञान की, समुझ देख मन माहि, बिन साखी संसार का झगड़ा छूटत ना। साहब कहते हैं जो साखियाँ ज्ञान की आँखें हैं और सच्चाई के साक्षी है, उन बातों को मन में समझ कर देखो, बिना साक्षी एवं गवाही के संसार का झगड़ा नहीं छूटता। 13 और 11 मात्राओं का छंद को अन्य कवि ने दोहा कहा है, परंतु कबीर साहब ने उसे साखी कहा है। 353 साखी का यह 11 प्रकरण बीजक के अंतिम प्रकरण है, साखी प्रकरण के अंतिम साखी है। पूरा बीजक ज्ञान का सागर है। इसमें जो जिसने जितने रत्न खोज पावे खोज लेंगे, परंतु साखी प्रकरण तो सचमुच ही ज्ञान का भंडार है। अन्य प्रकरणों में खंडन अंश जगह जगह काफी आया है, परंतु साखी प्रकरण में कहीं नाम मात्र का खंडन अंश है। इसमें प्रायः विधियात्मक पक्ष ही का वर्णन है। सद्गुरु कहते हैं कि यह साखी प्रकरण या तो साखियाँ ज्ञान की आँखें हैं, इसका हम जितना गहन अध्ययन करते जाएंगे उतना ज्ञान की तली में पहुँचते जाएंगे। अर्थात ज्ञान हुए बिना न मन के सारे भ्रम मिटते हैं, न जीवन में शांति मिलती है। साखी का शुद्ध एवं तात्विक रूप साक्षी है, जिसका अर्थ होता है गवाह। कोई भी घटना घटती है उसके पहले थानेदार आता है तो गवाह पूछता है किसने देखा, कौन कौन थे, और गवाह के आधार पर ही निर्णय दिए जाते। अधिकतर बार गवाह बिक जाते हैं पैसे में और अपना झूठी गवाही देना शुरू कर देता है, तो वहाँ पर निर्णय भी गलत हो जाता है। जज फिर निर्णय सुना देता, वो गलत हो जाता। कुछ दिन पहले एक आदमी ने 20 साल जेल काट के आया, बाद में पता चला कि उस आदमी ने मारा नहीं था, तो उन्होंने ब्लेम लगा दिया कि मुझे हर्जाना के तौर पर मुझे 20 लाख या कितने लाख उन्होंने सरकार से मांग की। क्योंकि 20 साल मैंने जेल में रहा तो मेरी पत्नी चली गई, मेरे बच्चे मर गए, मैंने खेती ज़मीन से बदखल हो गया, तो इनके हर्जाना मुझे पटाया जाए। 20 साल बाद आपको पता चला सत्य कौन है कि मैं उस गुनाह का उस गुनाह में मैं शामिल नहीं था, ये बाद में पता चला 20 साल बाद। तो 20 साल में मेरे जीवन में जो घटनाएं घटी, पत्नी चली गई,
बच्चे खत्म हो गए, उस सब का हर्जाना मुझे 20 लाख रुपए चाहिए। इस प्रकार कई बार जो साक्षी होते हैं, जिसको गवाह कहते हैं, वह भी झूठ बोल जाते हैं, पैसे से बिक जाते हैं। साखी का शुद्ध एवं तात्विक अर्थ साक्षी है, जिसका अर्थ होता है गवाह। संसार में जहाँ किसी प्रकार का विवाद एवं झगड़ा होता है, उन दोनों पक्षों का अपना अपना पक्षपात होने से झगड़ा सुलझता नहीं है। इसलिए उन विवाद के मुद्दों को पंचों एवं न्यायाधीशों के सामने ले जाते हैं। जैसे भारत और पाकिस्तान का भी लड़ाई हो रही थी, तो अमेरिका ने संधि जो कराया, जिसको संधि कहते हैं, तो एक पंच, तो अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि मेरे सामने दोनों ने राजीमंदी हो गए हैं, इसलिए युद्ध का विराम होता। बाद में लोगों ने कहा ये अमेरिका को पंच बनने की जरूरत कहाँ पड़ गई। हम दो देशों की लड़ाई है, भारत पाकिस्तान, पाकिस्तान हमारे छोटे भाई है, और भाइयों के बीच में कोई तीसरा पंच की जरूरत नहीं है। लोगों ने काफी विरोध किया। बात भी ठीक है, लड़ाई अपनी है, सुलझाना अपने को है, तीसरे पंच की जरूरत कहाँ। तो जब मसला उलझ जाती है दो द्वंद्वों के बीच, तो तीसरे व्यक्ति की जरूरत पड़ती है, जिसको पंच कहते हो, जिसको साक्षी कहते हो, गवाही कहते हो। इसलिए उस विवाद के मुद्दे में पंचों एवं न्यायाधीशों के सामने ले जाते हैं। न्यायाधीश वादी और प्रतिवादी का विवाद समाप्त करने के लिए दोनों पक्षों का बयान अवश्य लेता है, परंतु उन पर वह पूर्णतः विश्वास नहीं करता। इसलिए वह उन्हें बुलाता है जिन्होंने उस विवाद को अपनी आँखों से देखा तथा अपने कानों से सुना है, और दोनों पक्षों से निष्पक्ष तथा तटस्थ है। उन्हें ही साक्षी, साखी एवं गवाह कहा जाता है। वे दोनों पक्षों की वास्तविकता कह देते हैं, और जज उन पर विश्वास करके उसके आधार पर विवाद पर निर्णय देता है। इसलिए सद्गुरु कहा, बिन साखी संसार का झगड़ा छूटत नाहीं। इसी प्रकार बिना निष्पक्ष वचन को पाए मन के झगड़े नहीं छूटते। कबीर साहब की वाणियाँ निष्पक्ष है, उनका आदर जिनको जीवन में जितना होता जाएगा, उनका उतना ही भ्रम मिटता जाएगा। जब कबीर देव की वाणियों का जीवन में पूर्ण आदर हो जाएगा, तब मन की सारी भ्रांतियां समाप्त हो जाएगी। एक प्रश्न उठ सकता है कि साखियां ही यदि साक्षी स्वरूप निष्पक्ष है, तो क्या बीजक के पहले माने 10 प्रकरण के वचन निष्पक्ष नहीं है? उत्तर में समझना चाहिए कि निष्पक्ष तो कबीर साहब की सारी वानियाँ हैं। परम वैष्णव संत नाभादास जी महाराज ने कहा, हिंदू तुरुक परमान रवैनी शब्द साखी, पक्षपात नहीं वचन सभिन के हित की भाखी। यहाँ कबीर साहब ने दोहे को जब साखी कहा, तो उनका साक्षी तटस्थ एवं निष्पक्ष अर्थ करना अच्छा होगा। अंततः साक्षी अपना चेतन स्वरूप है। मन वासनाओं का साक्षी बनकर उन्हें त्यागते त्यागते जब वे पूर्णतः शांत हो जाती है, तब शेष अपने आप चेतन रह जाता है। यही परम पद है। जीव साक्षी तभी तक है जब तक जड़ साक्ष्य को देखता है। जब सभी मनोमय दृश्य समाप्त हो जाता है, तब जीव शुद्ध चेतन मात्र रह जाता है। संकल्पों का शून्यत्व ही समाधि है। यह अवस्था थोड़े समय रहा करती है। शेष समय ज्ञानी साक्षी रहता है। जब जीव साक्षी दशा को प्राप्त हो जाता है,
तब उनके मन में झगड़े समाप्त हो जाते हैं। जब जीव मनोमय का साक्षी होता है तब द्वंद्व से मुक्त होता है, और जब साक्षी न होकर मन की धाराओं में बहता है तब द्वंद्व ग्रसित होता है। हम तब तक संसार के झगड़े में फंसे रहते हैं जब तक मन में बहते हैं, और जब उसका साक्षी बन जाते हैं तब उससे अलग हो जाते हैं। सद्गुरु कहते हैं कि हे चेतन, तू सबका साक्षी है, अतः साक्षी बनकर रह। तू किसी में न मिलकर सबका साक्षी रह और असंग हो जा। मन में चलते हुए विचारों को जब देखने लग जाते हो तो द्वंद्व मिटने लग जाता है। जिस प्रकार नदी के तट पर बैठा हुआ व्यक्ति नदी की धाराओं को देखता है, उसी प्रकार मन के विचारों को देखो तो विचारों के द्वंद्व समाप्त हो जाएंगे। हम विचारों के साथ बहने लग जाते हैं। ऊपर बताया गया है कि ज्ञानी की समाधि दशा थोड़े समय की होती है, अर्थात पूर्ण संकल्प शून्य अवस्था का समय कम हुआ करता है। शेष समय में ज्ञानी साक्षी बनकर रहता है, परंतु तत्वतः वह दोनों दशाओं में समाधि लीन ही है। जब संकल्प शून्य दशा होती है वह तथा अन्य साक्षी दशा रहती है, वह दोनों समाधि है। संकल्प शून्य दशा में जीव पूर्ण कृतार्थ रहता ही है, परंतु साक्षी दशा में भी कृतार्थ ही रहता है, क्योंकि वह सारे दृश्यों से उदासीन तटस्थ एवं असंग रहता है। अतएव साधक को चाहिए कि जितना संभव हो वह संकल्पों को शून्य करके शांति में लीन रहे। शेष खाते पीते उठते बैठते हंसते बोलते कुछ करते धरते चलते फिरते सब समय साक्षी रहकर बनकर रहे। समाधि अवस्था में विचारों को शून्य अवस्था में व्यक्ति बहुत कम समय तक रह सकता है। चूँकि मनुष्य का देह है और देह के लिए भोजन चाहिए, तो भोजन के लिए व्यवहार भी करना पड़ेगा। तो व्यवहारिक दशा में दृष्टा भाव बन करके जो कर रहे हैं हमारा पूर्णतः सारा ध्यान उस पर होना चाहिए। लेकिन दुविधापूर्ण तब होती है जब विचारों में कहीं और खोए रहते हैं, काम कहीं और करते रहते हैं, मन कहीं और रहता है, शरीर कहीं और रहता है, तब वो दुविधा उत्पन्न हो जाती है। समाधि अवस्था में विचारों की शून्य अवस्था में कुछ समय तक रह सकते हैं, लेकिन साक्षी दृष्टा अवस्था में झाड़ू लगा रहे हैं, बर्तन धो रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, साक्षी दशा में देखते हुए हम 24 घंटा रह सकते हैं। इस प्रकार साहब कहते साखी आखी ज्ञान की समुझ देख मन माह, बिन साखी संसार का झगड़ा छूटत नाहि। बंदनी है गुरु को वंदनी है गुरुदेव, काल जाल के फंदा भारी, काल भारी पर खला खायऊ भेव, तुमको वंदनी है गुरुदेव, हे गुरुदेव तुमको वंदनी है गुरुदेव। वेद शास्त्र सब खोजत, मर्म न जानत के, वह तुमको वंदनी है गुरुदेव। गुरु समान और को दाता, ताकि करिए से, वह तुमको वंदनी है। साहिब कबीर अभय पद दाता, साहिब कबीर अभय पद
पूरन परख समेव तुमको वंदनी है गो। आरती हो गुरु आरती हो, आरती गरीब निवाज साहिब आरती हो। ज्ञान आधार विवेक की बातें, ज्ञान आधार विवेक की बातें। सुरति ज्योति जहाँ जाग साहिब आरती हो। आरती दीन दयाल साहिब आरती हो। आरती करूं सद्गुरु कि जहाँ सब संत समाज साहिब आरती हो। दरस परस गुरु चरण भयो, दरस परस गुरु चरण शरण भयो। टूटे गया हो या मैं साहिब आरती हो। आरती दीन दयाल साहिब आरती हो। साहिब कबीर संतन के कृपा से, साहिब कबीर संतन से भया हो परख परकाश साहिब आरती हो। आरती गरीब निवाज साहिब आरती हो। आरती दीन दयाल साहिब दास जान निज आपनो, विनती सुनिए मोर। विनवताओं कर जोर के गुरु शरणागत तोर। काम क्रोध मद लोभ में नित मैं रहूं भुलान। दीन दास प्रभु जान के लीजे बंद छुड़ा। मम दृष्टि महामलिन है खान बान के बीच। दया करी गुरु बोधिए मैं हूँ अधम अति नीच। काल जाल बहु फेर में परिहाओ निपट गवार। शरण आय की लाज है साहिब लीजे उबार। मन वच कर्म गुरु साधु से टूटे नाम मने। बंदी छोर यह दीजिए वरदान सदा अच्छे। साहिब के दरबार में कमी काहू की नाय। बंदा मोय पावे नहीं चूक चाकरी माय। ना गुरुरधिकम तत्वम ना गुरुरधिकम तपा। गुरुर्ज्ञानात् परम नास्ति तस्मै सद्गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम। मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरुर्कृपा। गुरुर्देवो गुरुर्धर्मो गुरुर्निष्ठा परम तपः। गुरुर्परतरम नास्ति नास्ति तत्वं गुरु परम। बंदों सन्मुख पारखी शीश वेट धरु हाथ। वचन उचारों बंदगी सत्य प्रेम के साथ। साहिब बंदगी साहिब बंदगी साहिब बंदगी। ये सद्गुरुदेव की जय हो।